अपनी ज़िंदगी में डर जैसी कोई चीज़ नहीं है। मैं बस आ गई 10 मिनट में और अब मैं अपना लेवल से थोड़ी सी ज़्यादा आती है। इतना है कि पानी में खेल लूँगी, टहल लूँ, बट वो सब झूठ है, सब। सुबह मम्मी ने बनाई है हमारे लिए खीर, बनाई है मॉम ने, और ये खीर बहुत ही टेस्टी हो रही है। जिस लोगों ने पहले मेरे ब्लॉग देखे उनको पता होगा कि मम्मा को पता है कि हमको खीर कितनी पसंद है। मम्मी को कहते हैं ना कि मैं इतनी खीर खाई, तो मम्मा ने आज खीर बनाई है, स्पेशली मेरे लिए बनाई है खीर। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। और ये भी खीर इतनी बढ़िया बनाई है ना, लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बढ़िया खीर। तो बस अभी मेरे सारे के सारे नोट्स जो हैं प्रिपेयर हो चुके हैं। काफ़ी अच्छे सारे नोट्स बन गए मेरे। मतलब मैं बैठी थी 7 घंटे हो गए होंगे, क्योंकि 5 घंटा 5 6 7 घंटे हो गए, बट बहुत बढ़िया लग रहा है अब। और बस इसके बाद मुझे लग रहा है कि मैं 15 मिनट साइकिलिंग करके आती हूँ। थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन करने का टाइम मिलेगा मुझे कि जो कुछ भी मैंने सीखा वगैरह, और फिर उसके बाद आके सबको एक बार देख लूँगी कि मैंने क्या सीखा, कैसे क्या करना है, अब उसका इम्प्लीमेंट कैसे करना पड़ेगा, और कल की टू डू लिस्ट क्या करनी है। बिकॉज मैं अपना आप को ना इम्प्रूव करने के लिए पूरा काम कर रही हूँ अभी, कि बिल्कुल अभी जो अभी 6 मंथ है ना, इन 6 मंथ के बाद दिसंबर से पहले एक ऐसी पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो जाना है ना, मतलब अपनी ड्रीम पर्सनैलिटी जैसे मुझे बनना है। इसलिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी हैबिट्स अच्छी करनी पड़ेगी। सो बस अभी मैं साइकिलिंग करने के लिए निकलती हूँ। एक बार मम्मी से पूछ लेती हूँ कि अभी कितना बज गया, 9:30 हो चुका है। सो अभी 20 मिनट साइकिलिंग करके आऊँगी। अगर मम्मी बोल देते हैं कि चली जाओ, और फिर वहाँ से साइकिलिंग करने के आने के बाद डिनर करूँगी। डिनर करके दोबारा से काम करने के लिए, पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी। तो मॉम, मैं साइकिलिंग करने जा रही हूँ और मैं आप रोटी बनाने जब तक मैं आऊँगी 15 मिनट्स में, और यहाँ से स्कूल से वापस। ठीक है, बाय। सो बहुत ज़्यादा टेस्टी मैंगो शेक बना है। मैंगो अच्छे थे इसलिए मैंगो शेक भी अच्छा बना है। अब मैंने सबको तो मग भी दे दिया, बट हमारे क्या है ना, कांच के गिलास सारे फूट जाते हैं, तो इसीलिए मेरे लिए कांच का तो नहीं, बट स्टील में भी सही लग रहा है। ग्लास का क्या है, अंदर का मैटर अच्छा होना चाहिए। शाबाश बेटा। मैं इसको ठंडा करने के लिए रख रही हूँ, और बिल्कुल ठंडा करके पीऊँगी। तो बस मैं रात को मैं आई थी साइकिलिंग करके, तो मैंने खाना खाया और मैं 11 बजे ही सो गई थी, क्योंकि बहुत थक गई थी। और फिर मैं सुबह उठी, मैंगो शेक बनाया, और आज क्या है, आज टंकी भी खाली हो गई। टंकी में पानी नहीं है, क्योंकि क्योंकि हमारे यहाँ पानी चला जाता है 7 बजे, और मेरी आँख खुली 7:30 बजे, इसीलिए पानी नहीं है घर में आज। मतलब इतना तो है कि चल जाएगा शाम तक, बट नहा नहीं सकते हम, इसीलिए हम बिना नहाए रहेंगे। तो बस अभी नून टाइम तक हो चुका है, और अभी मैं आराम से बैठ के यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं, कर रही हूँ। और मैंने स्टडी म्यूज़िक लगा के मैं हमेशा काम करती हूँ, ये फोकस मेंटेन रहता है। और जो फ़ोन रहता है उसकी सोशल मीडिया वगैरह ऑफ कर देती हूँ, ताकि मेरा फोकस ज़रा अच्छा हो पाए और डिस्ट्रैक्शन में ना पड़ूँ। बिकॉज जैसे बोलते हैं ना, डिस्ट्रैक्शन इज़ दी ओनली लग्जरी पुअर हैव। तो बस यही। और अभी बस मैं अपने काम करती हूँ ये। इसके बाद मैंने क्या करना है, अभी बस अभी मेरे पास 3 घंटे और हैं, उसके बाद 5 बजेंगे। 5 बजे पानी आएगा, तो भाई क्लीनिंग करूँगी। क्लीनिंग के बाद शावर लूँगी, बात लूँगी। बात लेने के बाद जो और काम करने होंगे वो करूँगी, बट उससे पहले ये कर लेती हूँ। सो बस अभी मैं आपको माहौल दिखाती हूँ कैसा हो रहा है, और म्यूज़िक सुनाती हूँ। तो ये वाला जो स्टडी म्यूज़िक लगाती हूँ ना मैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कामिंग रहता है। यहाँ जो बात है ना, द वे यू लिव द लाइफ, ज़िंदगी को जीने का बस तरीका है। जीने के लिए तो नेटफ्लिक्स भी देख सकते हैं बैठ के। कौन सा मुझे कोई बोल रहा है आके, मुझे कोई कुछ नहीं बोलता करने के लिए कि ये करना वो करना, ना मुझे कोई बोलता है कि ना कोई यू हैव टू अर्न दिस मच, देखो अर्न करना है, अभी देखो खुद से ले करना है। बट मन के अंदर चाह है और ड्रीम्स हैं,
उसी के लिए करते हैं। बल्कि मुझे नोबडी प्रेशराइज मी फॉर एनीथिंग, बट ये बस सारी की सारी मेरी इच्छाएं हैं जो मैंने करना है। और आज मदर्स डे भी है, सो मम्मा के लिए थोड़ा बहुत जो भी करा वही। और मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरी मम्मा ना बहुत अच्छी इंसान है। और इसलिए नहीं कि मेरी मम्मा है वो अच्छी हैं, मगर वो अंदर से बहुत अच्छी हैं। उनके जैसे साफ़ दिल और इतना साफ़ बच्चे जैसा मन, बहुत प्योर है मेरी मम्मा, बहुत ज़्यादा प्योर है, मतलब बहुत साफ़ दिल की हैं। और कभी मैंने बचपन से उनको देखा नहीं कि वो लेडीज़ में बैठे हैं, नहीं, कभी नहीं। पापा तो माय फादर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, कभी बाहर भी नहीं जाते थे मम्मा। और वैसे भी मम्मा को कभी अच्छा नहीं लगता था, वो अपने यंग एज में भी नहीं जाया करते थे। जैसे कि लड़कियों में औरतों में बैठती है ना, चुगलियाँ करती हैं मम्मा, मेरी मम्मा कभी भी ऐसी नहीं। वो हमेशा बेचारी घर में बैठ के हमारे संगी बेचारी टाइम स्पेंड करते हैं। बट मेरी मम्मा ने जो कुछ भी करा है ना, इतने सेक्रीफाइसेस करे हैं, आई विल मेक श्योर कि उनकी बेटी उनको इतनी सुंदर ज़िंदगी देगी ना। इसकी मेरा सपना है मैं सूरज को अपनी मम्मी के आगे झुकाऊंगी और शेर से गाना गवाऊंगी। मतलब मैं उनको थैंक यू नहीं बोल सकती हूँ, इतना कुछ उन्होंने करा। थैंक यू वर्ड भी बहुत छोटा हो जाएगा। बट भाई मेरी बॉडी में एक जो तिनका है ना खून का, वो मेरी मम्मा के लिए डिनोटेड है। बट शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल इनसाइड आउट, बहुत अच्छी इंसान है, कभी नज़र ना लगे। एंड प्यार, पता है मैं ना बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ। और ये खुशी मैंने कैसे पाई है, मैंने देखती हूँ लोग आज नहीं होते हैं भाई, इतने लोग डिस्टर्ब होते हैं, खुश नहीं होते, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। और ये खुशी मैंने बहुत मुश्किल से डिस्कवर करी है, बहुत एफ़र्ट्स करे हैं मैंने, चीज़ों को समझा है, पढ़ा है, टाइम दिया है, तब जाके मुझे चीज़ें समझ में आई हैं। मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी, थोड़ी सी बहुत नॉटी थी मैं पहले, अभी भी मैं बहुत नॉटी हूँ। बट देखो फ़र्क होता है नॉटी होने में और गंदा होने में। तो बस अभी मैं काम पे लगती हूँ दोबारा। चलो 346 minutes later. तो बस मैं आ गई नहा के और अपने काम करने के लिए दोबारा बैठ जाती हूँ। बहुत फ्रेश फील हो रहा है। और मैंने बाद में ये टी शर्ट ही अपने सिर पे, क्योंकि टावल पे गीला हो जाता है, टावल को सूखने में टाइम लगता है, और टी शर्ट को तो झटका के रख दो, जल्दी सूख जाएगी। सो बस अभी मैं काम करती हूँ। और मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ में। लर्निंग, मैं आराम से काम उसके अपना आपको ग्रेड अप करूँ, स्किल्स की पॉलिश करूँ, पैसे कमाऊँ बहुत सारे, और दूसरा आराम से बैठ के काम करूँ। बस 3 चाहिए मुझे, चाहिए खुश रहने के लिए। इधर उधर जाना वगैरह कुछ नहीं, बस ये 3 चीज़ें अगर मुझे मिलती हैं देन आई एम वेरी हैप्पी। और लर्निंग सबसे बढ़िया चीज़, अपने आप को अपग्रेड कर दो। मतलब बहुत बारी हमें लगता है कि हम तो कॉलेज में आ गए, ग्रेजुएट होने वाले हैं, ये है वो है, ये कर लिया हमने ये अभी तक, तो हमें सब कुछ आता है। बट नहीं आता भाई, सब कुछ सीखते जाओ, कितना कुछ है सीखने के लिए, बहुत चीज़ें सीखने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं बढ़िया। अभी तो मेरा टारगेट है मुझे हॉर्स राइडिंग भी सीखनी है, और मैं बहुत जल्दी हॉर्स राइडिंग भी सीखूंगी। मुझे स्विमिंग आती है, मगर ज़्यादा एडवांस लेवल नहीं आती है, इंटरमीडिएट बोलेंगे या फिर स्टार्टिंग बिगनर लेवल से थोड़ी सी ज़्यादा आती है। इतना है कि पानी में खेल लूँगी, टहल लूँगी, बट मुझे ऐसी सीखनी है कि गंगा जी हो या फिर कभी भी किसी को ज़रूरत हो कि हाँ भाई, किसी भगवान ना करे कभी ऐसी सिचुएशन बने कि, बट अगर किसी को ज़रूरत हो ना, जैसे नदी भीषण भी बह रही हो ना, मतलब तेज़ नदी बह रही हो ना, गंगा जी जैसी भी, तो मैं उसमें बिना कुछ सोचे कूद जाऊँ उसको बचाने के लिए, भले कोई भी हो बंदा। तो बस ऐसी चीज़ों को सीखना, अपने स्किल्स को बहुत बेस्ट रखना है। और बस मैं बैठती हूँ, चलो और ये काम करती हूँ पहले, फिर इसके बाद देखते हैं कुछ हुआ रिकॉर्ड कर लूँगी। बिकॉज अगर मैं ऐसे काम करते हुए रिकॉर्डिंग चला के रख दूँगी ना, मेरा फ़ोन पूरा भर जाएगा, और फिर मैं क्या करूँगी। फाइनली आई एम डन विद दिस, इतना हो चुका है। और मुझे थोड़ा सा घूमने की ज़रूरत है, तो मैं थोड़ी सी जाती हूँ, साइकिलिंग करके आती हूँ 15 मिनट, और फिर कुछ। I don't think so. No, 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 no. तो मैं बस आ गई थी साइकिलिंग करने के लिए। तो मैं अभी इसलिए आई थी क्योंकि अभी मैं बस इसके बाद खाना खा के सो जाऊँगी। बट ये वो लाइफ है जो मुझे चाहिए,
जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे सबके पास कहीं ना कहीं जैगवार, मतलब जैगवार है, 6-6, 7-7 बीघा के घर हैं और बहुत सुंदर गार्डन है और एक बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ पे इसलिए आती हूँ कि मुझे याद रहे मुझे कि भाई यहाँ तक पहुँचना है ऊपर। बात बस इतनी सी है कि अरे वाह कितना प्यारा लग रहा है वहाँ मून। इन्वायरमेंट तो यहाँ का पूरा सेफ है क्योंकि हर जगह गार्ड रहते हैं और बट बहुत ही अच्छा लगता है। अब बस मैं जैसे घर जाऊँगी थक जाऊँगी, 50 मिनट साइकिलिंग करके 15-20 मिनट से घर जाके फटाफट से खाना खाऊँगी और खाना खाने के बाद बस 1 घंटा जो मुझे एक बचा हुआ काम था वो करूँगी। बुक रीड करने का अगर मुझे नींद नहीं आ रही तो बुक भी रीड कर लूँगी और फिर मैं जाके सो जाऊँगी। बस ऐसा ही है कुछ। बट यार मैं सब कुछ जेन्युइनली बोलना चाहूँगी, आई लव माई सेल्फ। मुझे अपने आप से बहुत प्यार है बिकॉज मुझे ना अपना टेस्ट बहुत पसंद है। सबको ही होता है अपने से प्यार तो, बट क्या बोलने वाली बात है। इसलिए मैं ना लोगों की कंपनी थोड़ा अवॉइड करती हूँ कि वो मेरे माइंड को अफेक्ट ना करे, उनके बिलीव्स मुझ पे ना चिपक जाएं। हाँ इसीलिए कहीं ना कहीं इन सारी एक्टिविटीज़ से मैं खुद को मुझे लगता है मैं फेयरलेस होती हूँ। डर का नामो निशान नहीं, अपनी ज़िंदगी में डर जैसी कोई चीज़ नहीं है। मतलब ये है कि ऐसे बोलते ना, अन्ना 24 घंटे चौकन्ना, 16 घंटे चौकन्ना, 6 घंटे तो सोएगा भी ना। तो मैं बस आ गई 10 मिनट में और अब मैं खाना खा के सो जाऊंगी। चलो भाई देखो टाइम दिखाऊं तो अभी बस 1 और रात के 2 बजने वाले हैं और बस अभी मेरी सारी लर्निंग हो चुकी है। पर्सनल लर्निंग भी हो चुकी है। मेरे सारे नोट्स भी प्रिपेयर हो चुके हैं। अगर मैं दिखाऊं तो कितने नोट्स बना लिए हैं मैंने, मतलब अच्छे खासे, मतलब बहुत सारे नोट्स बन गए हैं मेरे। तैयारी चल रही है क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, लाइफ में कुछ भी पाना है ना तो अपने ब्रेन को पहले इसको कंट्रोल में लाओ, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरा क्या रहता है, लैपटॉप बंद कर देती हूँ पहले मैं वाली क्योंकि, और जब से मैंने खाना खाया था उसके बाद बैठ गई थी। और बस अभी लास्ट में मैं थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन का कर रही थी बिकॉज मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड और एक मेंटोर ने भी मुझे एक चीज़ बताई थी कि जो आपके लाइज होते हैं, लाइज मतलब झूठ होते हैं जो कि हमें वर्ल्ड बोलता है कि जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि मुझे दुबई में घर लेना है। दुनिया मुझे बोलेगी कि दुबई में घर लेना बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं हो सकता। IAS बनना इसकी भाषा में बोलती थी मैं, जैसे कि IAS बनना, अरे भैया इतने बच्चे पेपर देते हैं कैसे बन सकते हैं IAS, और बहुत डिफ़िकल्ट है, जैसे कि वर्ल्ड बोलती है। ठीक है, तो वो सारी की सारी बातें। और जो फिर हमारे अंदर जो फेयर्स रहते हैं वो भी जो झूठ, जैसे कि मनी इज़ ईवल, कि पैसे, बहुत सारे पैसे गलत हैं, अमीर लोग बुरे होते हैं। और मैं फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मैं एक बड़ी यूट्यूबर, मैं एक सेलिब्रिटी यूट्यूबर कैसे बन सकती हूँ, और मैं कहने का फेमस कैसे हो सकती हूँ, मैं एक मल्टी मिलियनर कैसे बन सकती हूँ, मैं कि ये वो कैसे मतलब नहीं कर सकती। ये सारी जो बातें होती हैं जो हमें वर्ल्ड बोलता है वो झूठ होते हैं। और जितने भी आपके अंदर झूठ है ना वो सारे लिख दो और फिर उसके ऊपर उसको फिर उसके सही तरीके से लिखो। जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि मनी इज़ ईवल, कि पैसा बुरा है, एक झूठ है ये। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हुआ कि पैसों की कमी कहीं ना कहीं हर एक बुराई को जन्म देती है। तो ये सच हुआ, पैसे बुरे नहीं हैं बट उसकी कमी बुराई को जन्म देती है। तो इसी तरीके से सारे के सारे ये मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड ने मुझे बताया था, ही इज़ अ वेरी गुड मेंटोर ऑल्सो। और मैं सच्ची बताऊँ, अभी मैं लास्ट में अपनी रिफ्लेक्शन कर रही थी कि मेरे को अभी सारी चीज़ें करनी है तो क्यों करनी है। जैसे कि 1 साल बाद मैं कितना अर्न करने लगूँगी महीने का, और कितना करना ही करना क्यों है, वो मस्ट क्यों है। सो अगर मैंने उसको भी लिख के रखा है कि चीज़ें मेरे लिए करनी मस्ट क्यों है। अगर मैं बताऊंगी ना सबको तो मुझे खुद को उसको पढ़ के ऐसा रोना आ गया था जब मैं अपने लाइज लिख रही थी।
मुझे सच में बहुत ज़्यादा बकवास फील हो रहा था कि ये वो सो कैसे, जैसे कि किसी दुनिया जो चीज़ें बोलती है ना आपको, आप उनको लिखना, बट वो सब झूठ है, सब हो सकता है। मैं एक सेलिब्रिटी यूट्यूबर भी बनूँगी, मैं मल्टी मिलियनर भी बनूँगी, मैं बहुत अमीर भी बनूँगी, बहुत फेमस भी होंगी, सब कुछ होगा मेरे पास लैम्बोर्गिनी भी होगी और मेरी एक अच्छी हैप्पी फैमिली भी होगी, सारी चीज़ें होंगी। अभी मैं ज़्यादा चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं कर रही हूँ कि अभी कर दूँगी तो मज़ा भी नहीं आने वाला, और मैं अपने ऊपर एक बुक भी लिखने वाली हूँ। तो अभी मैं स्टोरी अगर बता दूँगी अभी यहाँ पे सबको, तो फिर इस बुक का मज़ा ख़राब हो जाएगा। इसीलिए देखो, एक साल के अंदर जो अपनी इनकम है वो 5 लाख पर मंथ से ज़्यादा करनी है। 12 महीने के अंदर मुझे इतनी अपनी इनकम करनी है, 5 लाख महीने के आसपास। अब ये क्यों करनी है, वो सबसे बड़ी बात है। पहली बात, लोन उतारने हैं, अपने एसेट्स क्रिएट करने हैं, प्रॉपर्टी खरीदनी है, मम्मा को गोल्ड देना है, वीरा शोना को एक अच्छे वाइन पर गैलन स्कूल में डालना है, बहन को अच्छी लाइफ देनी है, बिज़नेस खड़ा करना है, घर बनवाना है, इंटरनेशनल ट्रिप पे ले जाना है फैमिली को, और फुल बहुत चीज़ें करनी है। अभी तो मैं नहीं बताऊँगी, सारे रीज़न नहीं बता सकती, मैं भी यहाँ पे नहीं बता सकती किसी को भी। बहुत सारी रीज़न इसके लिए करनी है चीज़ें मैंने, और ये सारी चीज़ें हैं। और सोच के भी ना मेरी रूह काँप जाती है सच्ची कि, और रात के मुझे नींद नहीं आती, पता है, कि इस ख़्याल से कि कहीं मैं गरीब नहीं रह जाऊँगी, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी। मतलब ये जो ख़्याल है ना गरीब रहने का भी, वो ऐसे कर देता है। भाई जो बच्चे होते हैं ना, उनके पास नहीं होती चीज़ें और उन्हें खुद से करनी होती है। भाई बस क्या ही बताऊँ, सारी चीज़ें मिलना, बस मुझे इतना पता है कि मैं कर दूँगी। और सच में मुझे रात को नींद भी नहीं आती सोच के कि कैसे होगा, कैसे करूँगी। बट ये पता है कि हो जाएगा, और उसके लिए मेहनत करना है। बट ये डर जो है ना, मुझे सोने नहीं देता बिल्कुल। मैं बट ये डर भी होना ज़रूर है। अच्छी, अभी रात के 2 बज रहे हैं और मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि और कैसे कर सकती हूँ, कैसे स्किल्स को अपनी बड़ी कर सकती हूँ, और ये सारी चीज़ें। अभी मेरे पास इतना टाइम भी नहीं हो रहा है कि मैं एडिटिंग कर पाऊँ। सो पता नहीं ये ब्लॉग कब आएगा, बट जब भी आएगा डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और मुझे अपने जेन्युइन रिव्यू शेयर करना कि आपको मेरे ब्लॉग देखे कैसे लग रहे हैं। बिकॉज देखो यार, मुझे ना बिल्कुल अभी नहीं पता, कोई मतलब ज़रा खुशी भी नहीं है, दुख भी नहीं है कि कोई देखे ना देखे मेरे ब्लॉग को, बट मैं अपनी जर्नी ना डॉक्यूमेंट कर रही हूँ कि जो मेरी फ्यूचर नुपुर होगी, फ्यूचर मेरी सेल्फ होगी, जो कि बहुत सक्सेसफुल, बहुत बड़ी इंसान होगी, वो देख के अपनी छोटी नुपुर को उसको अप्रिशिएट करेगी, बहुत खुश होगी कि यार नुपुर तूने मेहनत करी और आज मैं तेरी वजह से यहाँ पर हूँ। जैसे कि मैं अपनी फ्यूचर नुपुर को बोल रही हूँ ये बात कि नुपुर, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर डायनेमिक, और तुम बहुत अच्छी हो। आई लव यू एंड यू डिज़र्व द बेस्ट, एंड आप इस दुनिया की सबसे बेस्ट पर्सन हो। और सो ये मेरा मैसेज था मेरी बड़ी वाली सेल्फ को, नुपुर को। एंड मुझे तुम जैसे भी हो बहुत अच्छी हो। मुझे नहीं पता अभी तुम क्या कर रही होंगी, बट तुम बहुत खुश होंगी और बहुत बढ़िया होंगे। हो सकता है कि पेरिस में फैमिली के संग हो। सो ठीक है, अभी के लिए मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड मेरी मिलियनर सीरीज़ का पार्ट बने रहो। बाय बाय, सायोनारा।